व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साउंड एंड नॉइस? साउंड नॉइस में कन्वर्ट होता है 80 डेसिबल के ऊपर। मैं कल कुछ ऐसे ही पढ़ रहा था, अब इसके सारा कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो गया। अब इस बेचारे की कई, क्या हुआ? पसीना तुम्हारा गीला होगा सारा। कई प्लानिंग है इसकी जो है वो शेयर कर देंगे, वो काटनी पड़ेंगी वीडियो से। यार ये तुम कपड़े धोते साफ करने के लिए या गंदे करने के लिए? दाग कहाँ से लग गए सारे? ये कल मैंने निकाली पहनने के लिए, ये सारे मिट्टी के दाग लगे पड़े। ये टोनी जलेगी पंजों के निशान। पंजों के निशान गोल गोल होंगे? ये कोई केमिकल है या कोई कलर है या कोई चाय गिर गई? मुझे लग रहा है चाय डाल के धोए थे क्या? हाँ, ऊपर से चाय पत्ती डाल दी उसको चाय। वो कौन सा कैरेक्टर था कार्टून वाला जो चाय डालते थे वॉशिंग मशीन में? अरे यार वो मिस्टर बीन। उसका एक मैंने देखा था, वो वॉशिंग मशीन में वहां पे लिक्विड सर्फ डालना होता, वो गलती से चाय उसमें डाल देता किसी और के मशीन में। चांसेस वाला वो देखते हैं बार-बार मिस्टर बीन की याद। वो सेम उससे मिलती भी है, कैरेक्टर बिल्कुल वैसे है, वो चलते भी वैसे ही हैं। अब धूप चुभने लग गई है ना? पसीना बढ़ गया, पसीना भी आ रहा है। तुमको एक चीज दिखाऊं? अभी तुमको बताना भूल गई, परसों रात को ना टोनी नीचे गिर गया था। गिरा नहीं था, लटक गया था। मैं बैठी हुई थी, मैं से पीछे जा रहा था, धक्का खा के यहाँ गिर गया। देखो उसके बाद ऐसे पकड़ के लटका, फिर मैं उसको ऊपर खींचा। पर ये 2-3 स्टेप जो बने हैं ना, इसकी वजह से ग्रिप बना लेते हैं ये। हाँ, क्योंकि थोड़ा गैप हो जाता है रिवर से। उस दिन स्मोकी भी इस वाले उस पर कूद गई थी नीचे, फिर उसको ऊपर किया। यूकी तो उस दिन के बाद दीवार पे चढ़ता नहीं। उस दिन के बाद नहीं चढ़ा? एक बार भी नहीं दीवार पे चढ़ा। देख जानवरों में कितनी सेंस है कि स्कूटर आती वो भाग के इस तरफ आ जाता है, क्योंकि एक बार वो स्कूटर से टक्कर खा चुका है। स्मोकी का भी सेम सीन है, कोई भी गाड़ी आती हुई देखेगी वो इधर से उधर भाग जाएगी, उसको पता है घर इस साइड है तो इस तरफ भागना है। इस तरफ भले इस चक्कर में किसी दिन आ जाएंगे नीचे। वो उस दिन दीवार से गिरा तो दीवार पे नहीं चढ़ता यहाँ, इवन इतनी सी दूर पे भी नहीं चढ़ता, इतना ऊंचा फिर भी। मैं कल कुछ ऐसे ही पढ़ रहा था, शोर कम आना चाहिए आपके कान में। जितना शोर आपके दिमाग मतलब कानों में कम आएगा, आपकी कंसंट्रेशन पावर उतना बढ़ेगी, उतना एकाग्रता मतलब आप फोकस कर पाओगे चीज़ों पर, और आपके अंदर के बेस्ट आइडियाज बाहर आएंगे। समझी? नहीं समझी? ये मैंने तो समझा? हाँ, नहीं तू नहीं समझा। जब गाड़ी ड्राइव करते हैं ना, वो गलती उस समय थोड़ा हौच पौच वाला माहौल हो, वहाँ पे म्यूजिक थोड़ा लाउड हो ना, तो म्यूजिक को कम कर देती हूँ मैं, दिमाग डिस्टर्ब होता है उससे कि यार फोकस इधर करना है। देख मालूम क्या है, हमारे 80 डेसिबल के ऊपर की चीज को हम शोर कहते हैं। हाँ। 80 डेसिबल तक की आवाजों को हम लोग झेल लेते हैं, उसके ऊपर को हम शोर कहते हैं, नॉइस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साउंड एंड नॉइस? साउंड नॉइस में कन्वर्ट होता है 80 डेसिबल के ऊपर। तो ये जो हवा की हल्की सी आवाज, ये पेड़ पत्तों की आवाज, ये पक्षी की आवाज, ये पानी की लहरों की आवाज, ये लगभग 20 डेसिबल की होती है। समझे? और जैसे तुम लोग ये वैक्यूम क्लीनर करते हो, या ये वाला जो गाड़ियों के हॉर्न का है, ये 80 डेसिबल या उससे ऊपर चले जाता है, ये नॉइस में आ जाता है। ठीक है? तो लोग बच्चे क्या कर रहे हैं, दिन भर आजकल कान में लीड लगा के गाने सुनते लाउड म्यूजिक में, या जैसे वो रिजॉर्ट में आ रहे हैं नाच रहे हैं, लोग डिस्को में जा रहे हैं, मतलब इतना अपने आप को शोर के आसपास रख रहे हैं। इससे उनका जो मैसेज दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स में जा रहा है ना, तो फिर वो फोकस, उनकी कंडीशनिंग ऐसी हुई थी उनका ना, उनको किसी भी एक वीडियो पे वो कुछ सेकंड से ज्यादा नहीं रुक सकते, किसी एक किताब को कंप्लीट नहीं कर सकते, किसी एक मूवी को कंप्लीट नहीं देखेंगे, कोई भी काम वो लगातार नहीं कर सकते, क्योंकि उनका फोकस की जो क्षमता है वो खत्म हो चुकी है। उसके लिए मेन जो कारण है वो शोर है।
ये जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे को तब मैं देखो कितनी बार मैंने बोला कि मैं जब भी कभी बाहर से आता हूँ, जैसे सोलो ट्रैवलिंग करता हूँ, तो जब भी मैं कभी बाहर 1-2 महीने रह के आता हूँ तो मैं कुछ एकदम नयापन पाता हूँ, कुछ नए आइडियाज़ के साथ मैं आता हूँ। उसका कारण ये है कि वहाँ पर मैं गाने कभी सुनता नहीं कान में लीड लगा के, वैसे कभी बहुत माइनर हो तो अपने पुराने बचपन के गाने कुछ थोड़े बहुत चला लूंगा, वो भी नॉर्मल रेडियो की तरह। हाँ। आवाज़ की कि आवाज़ ही मतलब ऐसे नहीं कि कान के अंदर लगा के सुनना है। कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिल के दौरान मैंने आज तक एक गाना नहीं सुना, एक लीड थी पर आज तक लीड कान पे नहीं लगाई मैंने। काठमांडू से दिल्ली वाली साइकिल जर्नी में भी यही कि वो तो मतलब आप सोचो, आप जंगल के बीच में हाईवे पे साइकिल चला रहे हो, कोई शोर ही नहीं आ रहा है। कोई शोर आ रहा है जो पत्तों का, पेड़ का, या कोई बाई चांस ट्रक गुजर गया, बस गुजर गया। तो ये जो चीजें है ना, ये आपको अपने दिमाग को शोर से बचाना है, उससे आपका फोकस बढ़ता है। अब जब आपका दिमाग शांत रहता है, डिस्टर्ब नहीं होता है, तो वो आपके अंदर से बेस्ट आइडियाज निकालता है। और ये सब, ये जो कौन है, इलॉन मस्क है, न्यूटन है, ये सब, ये जितने भी बड़े बुद्धिजीवी लोग या साइंटिस्ट टाइप के लोग या राइटर टाइप के लोग, इनको एकांतवास चाहिए होता है, जहाँ पर मतलब शोर ही ना आए इनके कानों में। पर आजकल की पब्लिक जो है वो, उनको गाने चाहिए, यो हनी सिंह टाइप के, शोर चाहिए, डिस्को चाहिए। वो इतने शोर के बीच में रह रहे हैं, उनको लग रहा है मजा आ रहा है, उससे उनकी फोकस इतना खत्म हो गया है कि हर थोड़ी देर बाद उनको फिर वो चाहिए होता है। फिर आज पार्टी करी, मजा आया, अब कल बोर, फिर शाम को पार्टी करनी, फिर अगले दिन पार्टी करनी। उनको उनका डोपामिन ही फिर शोर पे रिलीज होता है। शांति क्या होती है, शांति के मतलब शोर के बीच का सन्नाटा वो सुन ही नहीं पाते। जब शोर नहीं मिलता फिर उनकी लाइफ बोर लगने लग जाती है कि करे क्या। मेरे में और तुम्हारे दिमाग में या बाकियों के दिमाग में कोई भी फर्क नहीं है। तुम लोग कहते हो ना कि यार उसी चीज पर तुम लोग कुछ तुम नया बता देते हो, या तुम कहाँ से ऐसे एग्जाम्पल ले आते हो। मैं शोर से अपने आप को बहुत बचा के रखता हूँ, ऐसा नहीं कि पूरी तरह बचाता हूँ, बचाने में कामयाब होता हूँ, पर बचा ले। अब जब मैं यहाँ घर से बाहर होता हूँ तो मैं एक मान लो मैं होटल के अंदर कमरे के अंदर पड़ा हूँ, 2 दिन से मैं बाहर नहीं गया, तो 2 दिन तक सोचो ना कि मेरे पास एक तो बात करने को कोई नहीं। मतलब तू सोच कि मैं 1 महीना थाईलैंड रहा, या ये इन जर्नी में कई दिन तक तो बात ही नहीं करता। किससे बात करोगे आप, कोई आपको जानता नहीं। आपने उतनी बात करनी कि भाई हाउ मच, उसने बोला इतने का, पैसे दिए, पैसे लिए, आ गए। तो आप 24 घंटे में अगर टोटल करोगे तो आप आधा घंटा भी नहीं किसी से बात कर रहे हो। तो बाकी के 23 घंटे आप कर क्या रहे हो, आप चुप बैठे हुए हो, शांत बैठे हो। अब मैं इतने दिन घर से बाहर भी नहीं आता, यहाँ भी नहीं आता, तो उसका फायदा है, उसकी वजह है कि मैं अंदर अपने उस सन्नाटे में रहता, तो मेरे को बड़ा फायदा होता है। इवन कई बार मैं ज्यादा फोन पर वक्त बिता देता तो मेरा दिमाग खुद ही अलार्म बजा देता है कि यार इरिटेट हो रहा है, कि यार ये तो बहुत देर से कुछ देख रहा है या सुन रहा है, इसको बंद कर अब। तो इसलिए ना, घर या जो भी कुछ ऐसी जगह पे बनाओ जहाँ शोर ना हो। ये हमारा जो घर है, इसके आसपास सिर्फ एक रिजॉर्ट का प्रॉब्लम, अदरवाइज कोई पड़ोसी नहीं, कोई रीजन नहीं, कोई कुछ नहीं। बाइक से आवाज नहीं आती, कोई हॉर्न नहीं, कोई कुछ नहीं। वो याद है पिछले वाले बादल वाले घर में कितने हॉर्न बजते थे, शाम होते रात को 2 बजे थलासा की पार्टी खत्म होती थी, कितने पी पा करके लोग निकलते थे शोर में, हॉर्न बजाते हुए, चिल्लाते हुए। कितना बार ट्रैफिक जाम लग जाता था नीचे। ट्रैफिक जैम तो है, पर मतलब जो रात को 2 बजे लोग निकले तो पी पा के टल्ली हो गए, तो चिल्लाते हुए जा रहे हैं, हॉर्न बजाते हुए जा रहे हैं जबरदस्ती। याद है वो एक को पेट्रोल दिया था, एक का पंचर चेंज, टायर चेंज करवाने में जैक दिया था अपनी गाड़ी से, एक वो लड़की उल्टियां कर रही थी। उल्टी वाले तो 2-3 कांड हुए थे, लड़ने के लिए भी लोग वहीं रुकते थे। वो मोड़ था ना, जगह था, फोन पे बात करनी तो उधर रुक जाओ। हाँ। चलो चले, आज के लिए इतना बहुत है। ये तो मछलियों को डाल दो, ये ले जा घर। कल वो लड़के अपना फोन भूल गए, रख के ऐसे ही बैठे हुए थे। मैं ऐसे बैठा ना तो कुछ शाइन किया, तो मैंने देखा अरे ये तो फोन है। मैं समझ गया था तो उन्हीं 3 लड़कों का। 2 लड़के एक बाइक पे थे और एक बाइक पे था। तो मैंने वो फोन के पास जाके बैठ गया। मैंने कहा अगर मैं नहीं बैठूंगा कोई और उठा के ले जाएगा। मैंने कहा इनको थोड़ी देर में मालूम पड़ेगा और ये भागते हुए आएंगे। फिर 10 मिनट बाद वो वापस आए, ढूंढ रहे हैं कि इधर बैठे थे। मैं कहा क्या ढूंढ रहे हो, कह रहे फोन। मैंने कहा ये रहा। मैं कहा मैं इसलिए बैठा हुआ था कोई और उठा के ना ले जाए, तो उठा के ले जाता तो थोड़ी देता।
पर खैर गोवा है, दे भी सकता था। कोई शायद देखता भी नहीं। नहीं देखता भी नहीं, पर फोन है तो हर कोई यही सोचता, जो मैंने सोचा था कि उठा लो, नहीं तो कोई और उठा के ले जाएगा। तो दोस्तों आज हमने चाय तो पी ली है यहाँ बैठ के, और यहाँ बैठने पर वो ईशान से भी मुलाकात हो गई आज। नहीं तो हमारा ऐसा ही होता था कि वो आते जाते ही दिखता था। काफी टाइम बाद उससे मेरी बात हुई है, साल भर में 1-2 बार रास्ते में हुई है। तो जो है अच्छा है, चलता है, होता है। खलनायक पिक्चर का विलन बोलता था ना, होता है, चलता है, अच्छा है, क्या है, अच्छा है, सच्चा है। ये बल्ब लगाया था, ये बल्ब फिर खराब हो गया, 2 बार चेंज भी किया, पर प्लास्टिक भी लगाया, पर फिर कल खराब हो गया। ये बल्ब चेंज कराना पड़ेगा।